हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम वीडियो में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि आप सीआई टेस्ट करने तो जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि सीआई टेस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि तो कौन कौन से सीआई टेस्ट में सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या आपको इन सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो सीआई टेस्ट करने जा रहे हो तो पहले से थोड़ी सी एडवांस नॉलेज लेके जाएं, है ना, जिससे आपको कोई वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आपको थोड़ा बहुत पता रहे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो ऑल्टरेट रहने वाली है क्योंकि सब्जेक्ट सभी के सेम होते हैं, कुछ अलग अलग नहीं होता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कितने सब्जेक्ट होते हैं। ओके, सो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके सीआई टेस्ट में, 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है ट्रेड थ्योरी। ओके, सबसे पहले आपका होता है ट्रेड थ्योरी। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका सॉफ्ट स्किल। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका सॉफ्ट स्किल। थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका पीओटी। ओके, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग की वजह से या आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, देखो यहाँ तो पीओटी, सॉफ्ट स्किल, ये सभी का कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी भी सबका रहता है, सॉफ्ट स्किल भी सबका रहता है, कॉमन रहता है, एंड पीओटी भी सबका रहता है यहाँ पर। ओके, मोस्टली। लेकिन ट्रेड थ्योरी, जैसे कि मैं थोड़ा सा ट्रेड थ्योरी जो सब्जेक्ट होता है उसका मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ट्रेड थ्योरी जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे आप किसी भी ट्रेड से सीआई टेस्ट कर रहे हो, जैसे आप फिटर से कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, वेल्डर, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनर, किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हो सीआई टेस्ट। ठीक है, लेकिन जो ट्रेड थ्योरी रहता है उसमें आपकी ट्रेड का जो मोस्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ट्रेड थ्योरी। तो आपका जो भी नॉलेज रहेगा, मतलब आपका ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो ट्रेड थ्योरी में रहता है। जैसे आपकी फिटर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी नॉलेज होगी, थ्योरिकल नॉलेज होगी, वो आपकी ट्रेड थ्योरी में रहेगी। और जैसे कि आपकी कॉस्मेटोलॉजी की जितनी भी थ्योरी होती है, ब्यूटी की जितनी भी थ्योरी होती है, वो आपकी किस में होगी, ट्रेड थ्योरी में। तो सब मिक्स नहीं रहता है इसमें। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, जैसे आपने आईटीआई सीटीएस जो भी किया होगा पहले, तो आपको पता होगा कि आईटीआई में भी एक एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट होता है। तो आपको पता होगा एम्प्लॉयबिलिटी में कुछ अलग होता है और आपका जो ट्रेड थ्योरी रहता है उसमें अलग होता है। तो ऐसे ही आपकी जो भी ट्रेड का जो नॉलेज होगा, थ्योरी नॉलेज होगी, वो आपकी होगी किसमें, वो होगी आपकी ट्रेड थ्योरी में। ओके, तो ट्रेड थ्योरी कॉमन सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। ट्रेड थ्योरी सबका चेंज रहता है और सब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी आपका कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड थ्योरी, जैसे कि फिटर ट्रेड थ्योरी, तो आपका थ्योरी सब्जेक्ट जो है सबका चेंज होता है, लेकिन कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सबको पढ़ना होता है। जैसे कि सीटीएस आईटीआई जो आप करते हैं उसमें उसमें आप एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी सब पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन रहता है क्योंकि वो सब्जेक्ट तो सबको पढ़ना होता है। ओके, ऐसे ही इसमें सीआई टेस्ट में आपका सॉफ्ट स्किल एंड आपका पीओटी, 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं जो सबको पढ़ने होते हैं। सो कोई भी ट्रेड से आप सीआई टेस्ट कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे, सबको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर सॉफ्ट स्किल हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। आपको पता नहीं होता है कि सॉफ्ट स्किल में मतलब क्या हमें पढ़ना होता है, तो यहाँ पर हम बेसिकली बताएंगे आपको कि सॉफ्ट स्किल जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपके थोड़े ऐसे नॉलेज होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गई, इनफॉर्मल, फॉर्मल नॉलेज हो गई है, इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब आपका सॉफ्ट स्किल में आता है। ठीक है, सो सॉफ्ट स्किल में आप थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना, जैसे कि जब भी आप सीआई टेस्ट करने के बाद कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हो एंड आप कैसे आपको पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो इस तरीके इसके बाद होता है आपका पीओटी। तो पीओटी आपने बहुत बार सुना होगा, पीओटी पीओटी सब लोग बोलते हैं, पीओटी में फेल हो जाते हैं। पीओटी बहुत ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते हो, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो
ये होता है आपका पीओटी सब्जेक्ट, ठीक है। पीओटी सब्जेक्ट होता है तो पीओटी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो जैसे आप टीचिंग करना सीखते हो, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो टीचिंग करना सीखते हो आप, क्लास में प्रेजेंटेशन करना सीखते हो, वो आप सीखते हो पीओटी से, ठीक है। पीओटी सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको एक इंस्ट्रक्टर की नॉलेज दी जाती है, आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हो और आप बहुत अच्छे से अपनी जो आपकी आपकी प्रैक्टिस चलती है टीचिंग की, वो आपकी पीओटी में रहती है। ओके, और पीओटी में आपके जैसे कि लेसन प्लान, डेमो प्लान, ये सब आप साइकोलॉजी नॉलेज होती है, इसके बाद आपकी थोड़ी कंप्यूटर नॉलेज होती है, ठीक है, और थोड़ी-सी बेसिक वर्कशॉप वगैरह की नॉलेज आपकी पीओटी में रहती है। सो किस तरीके से आपको क्लास में पढ़ाना होता है, कैसे आप इंस्ट्रक्टर बनते हो, एक बोर्ड वगैरह की नॉलेज होती है, मार्कर वगैरह की नॉलेज होती है। सो यहाँ पर आपका पीओटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, और पीओटी में अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तो आगे चल के आप बहुत अच्छे से एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हो और अच्छी-सी जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे मुझे सब्जेक्ट लगते थे सॉफ्ट स्किल एंड प्योर। सॉफ्ट स्किल मेरा फेवरेट था, ट्रेड थ्योरी तो रहते ही है, वो तो हमें जब आईटीआई से निकलते हैं, मेन सब्जेक्ट तो हमारा ट्रेड थ्योरी ही रहता है। बट जो सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल रहता है ना, वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो सॉफ्ट स्किल में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह रहता है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह रहती है, किस तरीके से आप जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, सो किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति से बोल बोल रहे हो, कैसे आपको बोलना होता है, लोगों से बात करने का तरीका, और लोगों के सामने खड़े होने का तरीका, बोलने का, एंड आप क्लास में जब जैसे आप इंस्ट्रक्टर बनते हो, तो क्लास में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो, तो किस तरीके से आपको अपने जो सामने ट्रेनीज़ होते हैं, उनके सामने कैसे आपको बोलना है, कैसे क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो ये सब आपका सॉफ्ट स्किल एंड पीओटी में ही रहता है, और इन दोनों सब्जेक्ट से हम अ, सीखते हैं, ठीक है, टीचिंग वगैरह करना। इसके बाद ट्रेड थ्योरी जो रहता है, उसमें आपकी जैसे प्रैक्टिकली नॉलेज होती है, जैसे आपकी कॉस्मेटोलॉजी का प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए, आपके फिटर जो आपकी ट्रेड होती है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है, कोई भी ट्रेड हो आपकी, सो यहाँ पर जो भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, जब आप वर्कशॉप में अपना वर्क वगैरह करते हैं, अपने प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो आपका रहता है ट्रेड थ्योरी में। ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल का आपका होता है एक पेपर, ठीक है? इन दोनों का एक पेपर होगा, ओके? और पीओटी का अलग होता है, तो आपके सीआई टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, ओके? और एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, ओके? सो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल, पहले सॉफ्ट स्किल का अलग होता था, बट सॉफ्ट स्किल को मर्ज कर दिया गया है ट्रेड थ्योरी में, तो ट्रेड थ्योरी के में ही क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉफ्ट है ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल का पेपर, ओके? एक पेपर होता है तो कितने क्वेश्चन रहते हैं? उसमें आपके क्वेश्चन रहते हैं 50 क्वेश्चन, ओके? जैसे आपके 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के हो गए, और 12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सॉफ्ट स्किल के रहते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट स्किल के आपके कम ही क्वेश्चन रहते हैं, ट्रेड थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन रहता है, वो आपको कितने 2 नंबर का रहता है। ये दोनों सब्जेक्ट का एक पेपर होता है, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो जो ये पेपर होगा आपका, इसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके, जब आप सीआई टेस्ट कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर पीओटी आपका अलग ही पेपर होगा। सो पीओटी एग्जाम होगा, ये भी आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ओके? तो 100 मार्क्स का पीओटी का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का आपका सॉफ्ट स्किल एंड ट्रेड थ्योरी का रहता है, ठीक है? तो आपके 2 पेपर होते हैं। इसके बाद जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं जिनकी भी, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये नॉन इंजीनियरिंग में तो यही होता है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, तो इसमें आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग करके आपका एक सब्जेक्ट होता है, मतलब आपकी बुक होती है, ठीक है? तो आपका अलग से आपको वो भी पढ़ना होता है उसमें, ठीक है? इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो रहता है, वो आपको पढ़ना होता है उसमें, ओके?
और ऐसा नॉन इंजीनियरिंग जो ट्रेड होते हैं कॉस्मेटोलॉजी वगैरह, उसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ बेसिक यही होते हैं। बट फिटर वगैरह, इलेक्ट्रीशियन वगैरह होता है, उसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह रहता है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो इसलिए आपके 2 ही पेपर होते हैं। तो आप सीआईटीएस करने जा रहे हो, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ी सब्जेक्ट की नॉलेज दे दूँ। स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं सीआईटीएस में और कौन से सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ना होता है, कितने नोटबुक बनाने होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप अगर घर से ले जाना चाहते हैं, तो आप 3 नोटबुक अच्छी ले जा सकते हैं, जिसका कवर होता है रजिस्टर टाइप की नोटबुक चलते हैं एनएसटीआई वगैरह में, ओके। सो इस तरीके से आपको नोटबुक अगर आप ले जाना चाहते हैं, तो वो आप घर से ले जा सकते हैं, ओके, यहाँ पर। और मैंने आपको बेसिकली नॉलेज दी है आपको थोड़ा-सा कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ओके? थोड़ी-सी नॉलेज आप लेके जाएँ, एडमिशन जिनका भी हो चुका है। इस तरीके की अपडेट्स एंड वीडियोज़ मैं आपको लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, वो आप तक पहुँचे। और मैं यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की ब्यूटी ट्रेनर हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड स्टडी एंड सब कुछ यहाँ पर नॉलेज देती हूँ। जैसे कि सीआईटीएस जब भी एडमिशन वगैरह होते हैं, तो वो सारी प्रोसेस मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, अपडेट्स वगैरह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफ़ी नॉलेज देती रहती हूँ, सीआईटीएस कोर्स ये सब अपडेट्स वगैरह, ओके। ऐसे ही फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।